साथियों, आज भारत रत्न अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी एक कुशल राजनेता ही नहीं, एक हार्दिक कवि कोविद भी थे। हम आज उनके इन दोनों पहलुओं पर आप लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। एक प्रसंग याद आता है कि आज़ादी के बाद लाल किले पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उस आयोजन को संबोधित करने के लिए पंडित नेहरू लाल किले की सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो उनके पैर डगमगा गए। ऐसे में दिनकर जी ने उन्हें थाम लिया। जब मंच पर पंडित नेहरू बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें गिरने से बचा लिया। जब दिनकर जी खड़े हुए बोलने के लिए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, जब जब राजनीति और राजनेता डगमगाते हैं, कोई कविता और कोई कवि उन्हें थाम लेता है। जब हम अटल जी की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि उनमें एक राजनेता भी है और एक कवि भी है। राजनेता को संभालने वाला कवि भी एक साथ है। उनकी कुछ कविताएं हमें फौरी तौर पर याद आ रही हैं, जो एक कोटेशन के रूप में भी हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध कविता उनकी, या यूँ कहिए सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से उनकी पंक्तियाँ हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैंने लिखा है कि बड़ा कुछ कर दिखाना है तो मन को भी बड़ा रखना। दूसरी उनकी कविता या दर्शन है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि जहाँ से मैं अपने लोगों के साथ घुल मिल न पाऊँ। तो वह जनता के बीच में रहने की कितनी उनकी प्रबल इच्छा थी, इस कविता से स्पष्ट होता है। तीसरी बात वह कहा करते थे कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि जब वो हार भी नहीं मानेंगे, रार भी नहीं ठानेंगे तो क्या करेंगे। मेरा कहना होता है कि हार न मानने का मतलब है कि वह संघर्ष से भागेंगे नहीं, और रार नहीं ठानने का मतलब है कि वह संघर्ष के समय व्यर्थ की बातों में उलझेंगे नहीं, कोई झंझट नहीं बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को बिना हार माने बिना रार ठाने जारी रखेंगे। और विपत्ति में यह उनकी संघर्ष की जो शक्ति थी, यही उनकी पूंजी थी, और हमें उसी से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। उनमें एडवर्सिटी कोशेंट बहुत हाई था। एडवर्सिटी कोशेंट का मतलब होता है कि विपत्ति में भी, मतलब विपत्ति को झेलने की क्षमता, तो विपरीत परिस्थितियों को झेलने की उनमें अभूतपूर्व क्षमता थी। जब दो ही सांसद थे भाजपा से और कांग्रेस के लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, तो भी वह उस हंसी से कभी न खिसियाए, न पीड़ित हुए, न पराजित हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि एक राजनैतिक प्रसंग भी आता है जब वह संसद में प्रधानमंत्री के रूप में एक मत से हार गए, विश्वास मत। तो बड़ी विचित्र स्थिति हुई। तो राजनीति के सुजान लोग कहते हैं कि अटल जी को कोई न कोई जुगाड़ करके उस विश्वास मत को जीत लेना चाहिए था। एक मत से हारना बड़ा कष्टदायी रहा। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक शुचिता की राजनीति करना चाहते थे और उस शुचिता की राजनीति को अंजाम देने के लिए उन्हें गद्दी अगर छोड़नी पड़ी तो यह छोटी बात है।
स्वयं अटल जी ने कहा कि शुचिता की कीमत पर मैं कोई पद प्राप्त करने की बात तो दूर है, मैं चिमटी से भी उसे नहीं छूना चाहूँगा। साथियों, हमें यह देखने की ज़रूरत है कि यह राजनैतिक जटिलता और कवि की सहृदयता के बीच में एक द्वंद्व, अंतर्द्वंद और युद्ध है। और मैं यह कहूँगा कि एक ओर से अटल जी की जो पराजय हुई वह ऐसे ही है कि राजनैतिक चतुराई पर भावनात्मक गहराई और शुचिता भारी पड़ गई। इस विषय पर राजनीति के, नीतिशास्त्र के विद्वानों में मतभेद बना रहेगा, संवाद भी होंगे, विवाद भी होंगे, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः, भव्य लोगों के लिए पक्षपात होना ही चाहिए। और क्या ही अच्छा होता उस समय सदन में बैठे लोग जो अटल जी की शैली को पसंद करते थे, अटल जी के सार्वजनिक जीवन को भी और उनके व्यक्तिगत बात व्यवहार को भी जो पसंद करने वाले लोग थे, उन्हें निश्चित रूप से अटल जी को एक ओर से हारते हुए नहीं देखना चाहिए था। फिलहाल वह कल की बात है, बीती हुई बात है, लेकिन अटल